हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात कर लें, यानी कि क्या क्या डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो बिजनेस के क्या डेफिनेशंस हैं। तो बिजनेस आप लोग जानते ही हैं, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स गुड्स और सर्विसेज विद द प्राइमरी गोल ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। इट कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल लोकल शॉप टू लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बोला कि बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करता है, किसके गोल के साथ, प्रॉफिट के, मतलब कि प्राइमरी गोल उसका ये होता है कि प्रॉफिट कमाना। और ये बेसिकली स्मॉल लोकल शॉप से कह सकते हैं कि स्मॉल लोकल शॉप्स भी हो सकता है, से लेकर के लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस तक हो सकता है। यानी कि बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा, दूसरी बात कर ले प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन एक इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ वर्क दैट टिपिकली रिक्वायर्स स्पेसिफिक एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज। प्रोफेशंस ऑफन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सर्विसेज based on knowledge and skills such as medicine, लॉ, इंजीनियरिंग एंड टीचिंग। बोला गया प्रोफेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ वर्क है जिसमें कुछ एजुकेशन की जरूरत होती है, स्पेसिफिक एजुकेशन की, ट्रेनिंग की जरूरत होती है और एक्सपर्टाइज की भी जरूरत होती है। प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेसिकली जो कि उनके नॉलेज पर बेस्ड होता है, स्किल्स पर बेस्ड होता है, जैसे मेडिसिन, लॉ। जैसे कि देखिए, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर भी भाई ये जो ट्रीटमेंट करते हैं ये लोग, इनका भी तो एक प्रोफेशन होता है जिसमें स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज की, जो अपने नॉलेज और स्किल के बेसिस पर क्या करते हैं, सर्विसेज लोगों को देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए मेडिसिन की बात कही है। लॉ में आप देख सकते हैं जो बेसिकली लॉयर होता है। इंजीनियरिंग की बात हो गई है, टीचिंग की, जो जब टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो भी एक तरीके से क्या कर रहा है, सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहा है अपनी नॉलेज को यूज करके, यानी कि नॉलेज को यूज करके वो टीचर पढ़ाने को पढ़ाता है। तो लिसनर्स, बेसिकली बोला गया कि जब इसी को हम प्रोफेशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, की डिफरेंसेस की बात कर ले लिसनर्स। की डिफरेंसेस मतलब कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं किसके बारे में, बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंसेस की बात कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला आता है लिसनर्स हमारा ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उद्देश्य क्या है, यानी कि बिजनेस हम क्यों करते हैं और प्रोफेशन का क्या उद्देश्य है। तो बेसिकली हम बात कर लें बिजनेस की। तो बिजनेस में आता है द मेन गोल इज प्रॉफिट जनरेशन through the sale of products or services. Business में their focus is often on providing a services and maintaining ethical standard with profit being secondary. यानी बिजनेस बताया गया कि मेन गोल इसका होता है प्रॉफिट जनरेट करना, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेच करके, लेकिन प्रोफेशन में इसका फोकस होता है बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करना और एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। प्रॉफिट यहाँ पर सेकेंडरी होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो बिजनेस में कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और अदर फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन साइज एंड स्कोप। Profession usually involves individuals or groups like law firms or medical practices who work under a professional code of conduct. यानी बिजनेस में बताया गया है कि इसमें ये सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में हो सकता है, एकल स्वामित्व वाली जो वो चीजें होती हैं, जैसे कि जो कि ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, यानी कि इकलौता मालिक होता है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर दूसरे फॉर्म्स होंगे जो डिपेंड करते हैं साइज और स्कोप पे। लेकिन प्रोफेशन में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स, जैसे कि लॉ फॉर्म्स हो गए या मेडिकल प्रैक्टिसेस हो गई, जो कि एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा रेगुलेशंस। इसमें क्या होता है कि बिजनेस में subject to commercial laws and regulations but not necessarily a specific professional governing body. Profession often regulated by professional bodies that set standards for education, conduct and ethics. बोला गया बिजनेस में बेसिकली हम कमर्शियल लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, ना कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी की। प्रोफेशन बेसिकली प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसका एक स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का, और कुछ कंडक्ट होते हैं और कुछ एथिक्स भी होते हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बिजनेस की बात करें तो while certain knowledge is beneficial like management or marketing, there are no universal educational requirements. प्रोफेशन बात करें तो requires specific qualification, certification और license, often through formal education. यानी बिजनेस में कुछ नॉलेज बेनिफिशियल होता है, जैसे कि मैनेजमेंट अगर करना है, मार्केटिंग करना है, तो इसमें कोई यूनिवर्सल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी सर्टिफिकेशन की, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये फॉर्मल एजुकेशन के तहत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में बिजनेस बताया गया है इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। प्रोफेशन में सेंटर्स अराउंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फील्ड। यानी बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स, फाइनेंस हो गया, बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजों में काम किए जाते हैं, इसलिए ऑपरेशंस लिखा हुआ है।
प्रोफेशंस में बेसिकली हम स्पेशलाइज्ड स्किल के इर्द गिर्द घूमते हैं, नॉलेज के, जो कि बेसिकली एक पर्टिकुलर फील्ड से एप्लीकेबल होता है। फिर कुछ सिमिलैरिटीज हैं लिसनर्स। सिमिलैरिटीज दोनों में क्या है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लें। सर्विस ओरिएंटेशन बोला गया, बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशन एम्स टू मीट द नीड ऑफ कस्टमर और क्लाइंट्स थ्रू द अप्रोच में डिफर। इन सर्विस ओरिएंटेशन दोनों बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, उसका एम होता है कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करना और क्लाइंट्स की आवश्यकताओं को पूरा करना। उनका अप्रोच भले डिफरेंट हो सकता है। दूसरा आता है हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। बोथ प्ले क्रूशियल रोल्स इन द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स, जनरेटिंग इनकम एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ। बोला है कि इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये लोग, तो दोनों के दोनों क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, जॉब को क्रिएट करके, इनकम जनरेट करके और ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूशन दे करके। तीसरा पॉइंट आता है एथिकल प्रैक्टिसेस, यानी बोथ आर एक्सपेक्टेड टू एडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड, सो द स्पेसिफिक्स में वेरी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री और प्रोफेशन। एथिकल प्रैक्टिसेस होती है, यानी कि दोनों के दोनों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एथिकल स्टैंडर्ड को देखें। स्पेसिफिकली बेसिकली बोला गया है कि वो वेरी कर सकती हैं उनके इंडस्ट्री और प्रोफेशन पर बेस्ड जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग। यानी कि बेसिकली बोला गया है दैट स्पेसिफिक्स में वेरी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री और प्रोफेशन, यानी कि वो वेरी कर सकता है किस पे बेस्ड है, इंडस्ट्री और प्रोफेशन। फोर्थ पॉइंट आता है अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या बताया गया है, बोथ मस्ट अडॉप्ट टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट डिमांड एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस टू रिमेन रिलेवेंट। बोला गया कि दोनों के दोनों चेंजेस अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी में, मार्केट डिमांड में और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में, जिसे कि ये रिलेवेंट रह सके। सो लिसनर्स, ये कुछ सिमिलैरिटीज थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।